पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही है कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं। अपने होने पे मुझको यकीन आ गया। हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम निकल चुके हैं एक नए सफ़र पे, एक नई डेस्टिनेशन जहाँ पर ना ही भाग्या गई है, ना मैं गया हूँ, ना ही शिवाय गए हैं। तो इस सफ़र की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमें लगा हम नहीं जा पाएंगे। इनफैक्ट आज सुबह मतलब रात के 12 बजे भी ऐसा लग रहा था कि हम नहीं निकल पाएंगे, लेकिन भगवान ने हमारा साथ दिया और फॉर्चुनेटली फाइनली हम घर से निकल चुके हैं और दिल्ली के एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे आ चुके हैं। और इस बार की हमारी डेस्टिनेशन है अंडमान, और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ शिवाय है जो कि मस्त सो रहा है। इसके सोने के पीछे भी एक राज है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। और ये हमारी है भाग्यश्री मैडम जो मस्त टाटा बाय बाय कर रही है दिल्ली को। तो मिलते हैं आगे के सफ़र पे। सो गाइज हम लोग अंडमान एयरपोर्ट आ गए हैं। अब देख पा रहे हो धूप है यहाँ पे, और यहाँ आते ही हमें दूसरा सदमा लगा। सदमा ये लगा कि हमारा लगेज जो है वो बेंगलोर में ही रह गया है। अभी ये भी नहीं पता कि बेंगलोर में रहा है या कहाँ रहा है, क्योंकि जितने भी दिल्ली के पैसेंजर थे जिनका बेंगलोर में हॉल्ट था, सबका लगेज पता नहीं कहाँ है, कुछ पता नहीं। बहुत शॉपिंग करे थे गाइज, अब पता नहीं पहनने को मिलेगा या इस डेनिम में ही दिन गुजारने पड़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, होटल चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर में हमारा स्टे एक ही दिन का था, तो इसीलिए होटल में चेक इन करने के बाद ही हम निकल पड़े सेल्यूलर जेल के लाइट शो देखने में, एंड देन वी एक्सप्लोर्ड सम बीचेस आल्सो। उसके बाद नेक्स्ट डे हम रवाना हो गए हैवलॉक आइलैंड के लिए। सो फाइनली हमें अपना कपड़े मिल गए हैं और हम नहा भी चुके हैं, हमें अपना कपड़ा भी मिल चुका है। और मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहूँगी। ये देखिए व्यू पीछे, और यहाँ पे देखिए ये है आकाश जी पानी के पास। कभी लगे रातों में मैं सुबह उन्हीं ख्वाबों को मैं काबू करूं। हमने अंडमान में बहुत सारे अलग अलग सी फूड ट्राई किए थे, और इसकी शुरुआत की थी हमने फुल मून कैफे के प्रॉन्स के साथ, जो बहुत ही यम्मी थे और फीलिंग भी। सो गाइस यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिन बहुत ही जल्दी जल्दी जा रहा है। अभी कितना टाइम हुआ? अभी आई गेस वही 7:30, अच्छा 8:30 बजे है, बट ऐसा लग रहा है कि 12 बज गए हैं। धूप इतनी जल्दी आ जाती है हमें ऐसा लग रहा है कि सही में दिन बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। बाकी कल हमने ऐसे ही अपने होटल के सामने एक छोटा सा बीच था, वहाँ चले गए थे, हमने अपना इवनिंग एंजॉय किया, वीडियो में आपने देखा होगा। तो आज हम कवर करेंगे काला पत्थर, वहाँ पे थोड़ा सा नहाएंगे, सोच रहे हैं। लेट्स सी शिवाई के साथ कितना कर सकते हैं। और ये है आकाश जी बिस्किट खा रहे हैं, और ये शिवाय अभी तक सो ही रहे हैं।
लगता था कि प्यार सिर्फ पहाड़ों से है, सुकून सिर्फ पहाड़ों में है, लेकिन अंडमान जाके पता चला सुकून तो लहराते हुए इन लहरों में भी है, सुकून तो समंदर में भी है। जादू ही लगे ये जिंदगी, तुझमें असर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है अलग, तुझमें असर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काशनी दुपट्टे वाली। हे गाइस, तो अभी सुबह के 4:30 बजे है और आप देख पा रहे हो कितनी रोशनी हो गई है। जब से दिल्ली में हूँ तब से सुबह 4 बजे की रोशनी इस तरीके की देखी नहीं थी मैंने, बट या डेफिनेटली इट्स नाइस फीलिंग। बाकी आज मैं अभी स्कूबा डाइविंग के लिए जा रही हूँ। सच बताओ तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा पानी से फोबिया है, बट लेट्स सी, डर को ओवरकम करेंगे, है ना। माउंटेन ड्यू नहीं पियेंगे, डोंट वरी। एनीवेज ट्राई करती हूँ समंदर के नीचे के लाइफ को दिखाने की। हमने अपनी डाइविंग यहाँ आइलैंड डाइवर से बुक कराया था, एंड आई मस्ट से वी हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद दिस ट्रूली प्रोफेशनल पीपल आउट हियर। शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, नया रंग शरबतों का। नील आइलैंड आके हमें पता चला कि यहाँ तो एयरटेल और बीएसएनएल के अलावा कोई भी नेटवर्क काम ही नहीं करता। पहले तो लगा था कि कैसे कटेंगे 2 दिन, लेकिन जगह इतनी प्यारी थी, यहाँ के बीचेस इतने ज़्यादा प्यारे थे कि 2 दिन किस तरीके से बीत गए पता ही नहीं चला। करांगे रोज रोज बैके सच्चियां मोहब्बतां निभा के, पैसा है रिश्ता तेरा मेरा। यहाँ पहुँचते ही हम सीधा निकल पड़े यहाँ के मेन अट्रैक्शन को देखने, जिसको नेचुरल ब्रिज या हावड़ा ब्रिज भी कहते हैं, जो कोरल से बना हुआ एक ब्रिज है एंड यूजुअली लो टाइड के टाइम पे ही ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सेसिबल होते हैं। यहाँ हमने बहुत सारे मछलियाँ, क्रैब, स्टार फिशेस भी देखे और बहुत 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 सारे फोटोज़ भी खींच लिए। अब दिल से जुदा ना हो, कुंडा लग गया तावीनू, कुंडा। हेलो गाइस एंड गर्ल्स, अभी हम आ चुके हैं गोविंद नगर बीच में, जो कि नील आइलैंड पे है। अभी के सुबह के लगभग 10:30 बज रहे हैं और सुबह का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर भाग्या अपने कैमरे का सेटअप कर रही है और शिवाय सोच रहा है कि नेक्स्ट मस्ती कैसे स्टार्ट करे। एक्साइटेड हो गया है। रास्ते भर धूप में आया था, यहाँ पर छाँव है और बहुत तेज़ मस्त ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए, ये मस्त हमारा व्यू है गोविंद नगर का। जैसे कि मैंने बोला था, हम सोच कर ही आए थे कि बहुत सारे सी फूड ट्राई करने वाले हैं। तो हमने यहाँ क्रैब,
लॉबस्टर और बहुत सारे लोकल मछलियाँ जैसे कि सिल्वर जैक, रेड स्नाइपर्स जैसे मछलियाँ भी ट्राई करी। एंड आई मस्ट से थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे था सारे मछलियाँ, बट टेस्ट वाओ, ऐसा टेस्ट शायद हमने कभी ये सच मतलब खाया ही नहीं है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस पोर्ट ब्लेयर। अभी हमारा नॉटिका शिप आ गया है, हम उसको बोर्ड करने जा रहे हैं और नज़ारा कुछ इस तरीके से है कि मैं क्या बताऊं। आज भी इतनी सुंदर, जैसा आया था वैसा अभी भी सुंदर है। इस पूरे अंडमान के ट्रिप को हमने प्लान ही किया था अपने एनिवर्सरी की वजह से। सो हमने सोच लिया था कि लास्ट का जो स्टे है हम थोड़ा सा अच्छा लेंगे, एंड दैट्स व्हाई वी बुक आवर स्टे एट सिल्वर सैंड सी प्रिंसेस। होटल का रूम इतना ज़्यादा स्पेशियस था, प्लस अमेनिटीज़ इतने अच्छे थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ व्यू। वाओ, इश्क की मुझको आदत है, ओ, आदत है। फर्स्ट डे हम सेल्यूलर जेल कवर नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए हमने उसे लास्ट डे के लिए ही प्लान किया था। और ये सच में पोर्ट ब्लेयर का वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस है। इसने देखे थे मंजर सभी, देख के तुझे एक दफा फिर किसी को ना देखा कभी। मेरा पहला तो दोस्तों अब हमारे ट्रिप का लास्ट डे है और अभी 2 बजे हमारी दिल्ली की फ़्लाइट है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों के साथ एक ट्रेजेडी होते होते रह गई थी, उसका सीक्रेट हम लोगों ने सोचा था कि ट्रिप शुरुआत होते हुए नहीं बताएंगे, जब ट्रिप ख़त्म हो जाएगा तभी बताएंगे, ताकि हमें एश्योरेंस हो जाए कि जो हो रहा है सही हो रहा है और हम बच गए हैं। तो हुआ ये था, एक्चुअली हम लोगों की सुबह 7 बजे की फ़्लाइट थी दिल्ली से और हमें अराउंड 4 बजे दिल्ली से निकलना था। लेकिन रात को 11 बजे डिनर करने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों को हॉस्पिटल भागना पड़ा। रीज़न ये था कि शिवाय ने पापा की, मेरे फादर की नींद की दवाई खा ली थी और अचानक से जब हमें पता चला कि नींद की दवाई गायब है और हमें लगा कि कहाँ चली गई, फिर हमने थोड़ी देर बाद शिवाय को देखा, वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो रहा था और काफ़ी शराबियों की तरह डोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसको क्या हो गया। सो सडनली मैं और भाग्या, पापा मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गए और मैं इसको बेयर फुटेड इसको लेकर भागा। पहले नियरेस्ट एक नर्सिंग होम में गए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने बोला कि नहीं आप किसी और हॉस्पिटल लेके जाओ क्योंकि सीरियस हो सकता है। फिर हम लोग मतलब मेरे घर के पास ही दीपक कैलाश करके एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर गए और वहाँ पर शिवाय को लेके गए। बहुत घबराए हुए थे, मैं और भाग्या लिटरली बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। और वहाँ पहुंचकर फिर डॉक्टर ने एश्योरेंस दिया कि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। नींद की दवाई हो सकता है इसने थोड़ा सा खा कर फेंक दी हो या हो सकता है पूरी खा ली हो, तो नींद का थोड़ा बहुत असर रहेगा। और जो भी इसने ड्रग वो खाया है वो मतलब सेफ ड्रग है, डेंजरस ड्रग नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग था वो काफ़ी ज़्यादा।
तो डॉक्टर्स ने यही बोला कि ये 3-4-5 घंटे सोएगा और कोई इशू नहीं है। फिर हमने डॉक्टर को ये भी बताया था कि डॉक्टर हमारी सुबह 4 बजे फ़्लाइट है, तो हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम लोग रेडी थे कि ट्रिप कैंसिल कर देंगे। सारी बुकिंग्स ऑल सारी हो चुकी थी, होटल्स एंड फ़्लाइट वगैरह सब कुछ एंड ऑल। तो फिर यही हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि 2-3 घंटे हम ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर उसके बाद अगर हमें ठीक लगता है तो हम इसको भेज देंगे। तो इसके वाइटल्स सब कुछ ठीक थे, आराम से जगह हुआ भी था, इनफैक्ट एक्टिव हो गया था 1-2 घंटे बाद। तो फाइनली हमने राहत की सांस ली और मैंने सेकंड ओपिनियन भी ली अपने फैमिली डॉक्टर से जो मेरे जीजू हैं। सो उन्होंने बोला कि ऐसा सच कोई इशू नहीं है, आराम से हम जा सकते हैं और शिवाय बस थोड़ा सा सोएगा, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। सो फाइनली अब ट्रिप ख़त्म हो गया है और सब कुछ अच्छा हो चुका है। अब हम दिल्ली जा रहे हैं फाइनली, और शिवाय भाई अपनी मस्ती में फुल ऑन लगा हुआ है। इसने मस्ती में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे ये होटल रूम है और इसके सामने का कुछ नज़ारा कुछ इस तरीके से है, सी व्यू। बहुत प्यारा होटल रूम है। अभी अंदर से थोड़ा सा मेस्डअप हो रखा है क्योंकि अब हम जा रहे हैं फाइनली। सो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ट्रिप में, होपफुली जल्दी मिलेंगे और मिलते हैं। बाय बाय। उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सफरनामा सवालों का सफरनामा। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। शामें मलंग सी रात